महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित शिव जी का यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग काफी बड़ा और मोटा है। इसी के चलते यह मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी विख्यात है। इसकी स्थापना के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीम था, जो कि एक राक्षस था। भीम का जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। उसके पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई थी। उसकी जानकारी उसे नहीं थी, लेकिन बाद में उसकी माता ने उसको पिता की मृत्यु के बारे में सब बता दिया। जानने के बाद वो भगवान राम की हत्या के लिए आतुर हो गया। वह हर हाल में भगवान राम को मारना चाहता था। ऐसे में उसने अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। जैसे ही उसने वरदान प्राप्त किया, वो राक्षस निरंकुश हो गया। वह मनुष्यों के साथ साथ सभी देवी देवताओं को भी डराने लगा और सभी उससे भयभीत रहने लगे। उसके आतंक की चर्चा हर तरफ होने लगी। युद्ध के दौरान उसने देवताओं को हराना शुरू कर दिया। उसने अपना आतंक इतना फैलाया कि उसने पूजा पाठ बंद करवा दिया। इससे सभी देवगण परेशान थे और इस परेशानी का हल लेने के लिए वे भगवान शिव की शरण में गए। शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो इस समस्या का हल निकालेंगे। शिव ने राक्षस से युद्ध करने का निर्णय लिया। इस युद्ध में शिव जी ने भीम राक्षस को हरा दिया और उसे राख कर दिया। उस राक्षस के अंत के साथ ही सभी देवों ने शिव जी से आग्रह किया कि वो शिवलिंग के रूप में इसी स्थान पर विराजित रहें। भोलेनाथ ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजित हुए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के प्रसिद्ध होने के पीछे एक पौराणिक कथा यह भी है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ भीमा राक्षस और भगवान शिव शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इसमें से शिव के शरीर से निकले पसीने की बूंद से ही भीमारथी नदी का निर्माण हुआ है। अपनी वास्तुकला और पौराणिक महत्व के लिए आध्यात्मिक प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ के आसपास कई कुंड मौजूद हैं, जिन्हें मोक्ष कुंड, कुशारण्य कुंड, सर्वतीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड से जाना जाता है। इनमें से मोक्ष कुंड का संबंध महर्षि कौशिक से है। इस मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। फिर 18वीं शताब्दी में नाना फड़नवीस ने इसके शिखर का निर्माण कराया था। इतिहास के पन्नों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिवाजी महाराज ने यहाँ भक्तों को दर्शन के लिए कई प्रकार की सुख सुविधाएं करवाई थी। भीमाशंकर की वास्तुकला नागर शैली पर आधारित है। इस भव्य मंदिर से प्राचीन वास्तुशिल्पियों के कौशल का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर 18वीं सदी में नाना फड़नवीस द्वारा बनवाया गया एक घंटा आज तक भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर सिर्फ भगवान शिव की महिमा के लिए ही नहीं, बल्कि ट्रैकिंग के लिए भी बहुत ही महत्व रखता है। दूर दूर से लाखों भक्तगण यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं और ट्रैकिंग का आनंद उठाते हैं। और रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।